पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या कहा जाता है और इसके अस्तित्व की स्थिति क्या है? यह पदार्थ की वह अवस्था है जहाँ का परमाणु या कण का तापमान परम शून्य होता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। वे केवल पूर्ण शून्य तापमान यानी -273 या -460 फ़ारेनहाइट पर ही मौजूद रहते हैं। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उन्हें तत्व के समस्थानिक कहा जाता है। प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। किसी तत्व के समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, अतः इसमें रासायनिक गुण भी समान होते हैं। समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, अतः भौतिक गुण इसके जैसे कि प्रकाश का प्रकीर्णन घनत्व आदि जो द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं वे भिन्न होते हैं। इसके उदाहरण हैं कार्बन 12 कार्बन 13 और कार्बन 14, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। फिर कार्बनिक पदार्थ के श्रृंखलन एवं चतुर संयोजकता गुण को परिभाषित कीजिए। श्रृंखलन कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है। इस गुण को श्रृंखलन के गुण कहते हैं। कार्बन के परमाणु एक द्वि त्रिबंध के द्वारा आपस में जुड़ सकते हैं। चतुर संयोजकता कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक आंशिक या पूर्ण रूप से संश्लेषित रसायन है जो सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करके उनके विकास को रोकते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। उदाहरण एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन जी। बीएचए क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में इसका क्या महत्व है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल बीएचए एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसका उपयोग 1947 से खाद्य तेलों एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में बासीपन को रोकने के लिए किया जाता है। मक्खन में बीएचए मिलाने से इसकी शेल्फ लाइफ कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक बढ़ जाती है। कोल गैस रासायनिक संगठन बताते हुए इसका उपयोग बताइए। कोल गैस का रासायनिक संगठन बताते हुए इसका उपयोग बताइए। कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण होता है। इसका उपयोग ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। बफर विलयन को परिभाषित कीजिए। बफर विलयन को परिभाषित कीजिए। वह विलयन जो उसमें कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसकी पीएच में बदलाव का विरोध करता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। बफर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर व क्षारीय बफर। एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम एसीटेट बराबर अम्लीय बफर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड बराबर क्षारीय बफर। आर्टिफिशियल गोल्ड और एल निको धातु संयोजन लिखिए। कृत्रिम सोना में होता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टिन, इंडियम, निकल। अल निको में लोहा, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट।
रेडियोधर्मिता से आप क्या समझते हैं? कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। वे तत्व जिनमें अस्थिर नाभिक स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। इन विकिरणों को रेडियो सक्रिय विकिरण कहा जाता है। इस गुण को रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसके खोजकर्ता हेनरी बेकुरल हैं। इसको बेकुरल इकाई के रूप में मापा जाता है। रेडियो सक्रियता के मापन के लिए गीगर मूलर काउंटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। अल्फा बीटा गामा रेडियो सक्रिय विकिरणों के उदाहरण हैं। कार्बन 14 कार्बन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक की मात्रा के आधार पर किसी पौधे या जंतु के जीवाश्म की आयु निर्धारित करने की विधि कार्बन डेटिंग कहलाती है। विलार्ड लिबी ने 1949 में कार्बन 14 पर आधारित कार्बन डेटिंग की पद्धति खोज की थी। कार्बन 14 की अर्धायु 5730 वर्ष है, यानी कि 5730। इसमें अधिकतम 50 वर्ष पुराने जीवाश्म की आयु ज्ञात करना संभव है। कार्बन 14 की मात्रा निर्धारण करने के लिए एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीट्री द्वारा किया जाता है। की मात्रा का निर्धारण एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। तो धातु और गैर धातु के मध्य अंतरों को लिखिए। तो धातु में अवस्था होती है ठोस, अपवाद है इसका मरकरी। अधातु में अवस्था होती है द्रव्य और गैस। आघात वर्तनीय धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में रूप दिया जा सकता है, इसलिए आघात वर्तनीय है। अधातु आघात वर्तनीय नहीं, क्योंकि ये भंगुर होते हैं। तन्यता धातु तन्य होते हैं, इनसे तार बनाए जा सकते हैं। अधातु तन्य नहीं होते। धातु कठोर होते हैं और अधातु मुलायम। धातु चमकीले होते हैं, अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती। धातु टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अधातु उत्पन्न नहीं करते। धातु उष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु सामान्यतः कुचालक होते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से और अधातु दाएं से और। धातु के उदाहरण है सोना, चांदी, प्लेटिनियम। अधातु के उदाहरण है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। रासायनिक परिरक्षकों की मुख्य विशेषताएं बताइए। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 उदाहरण लिखिए। रासायनिक परिरक्षक वे पदार्थ जो खाद्य में दुर्गंध को रोकते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं अतः उन्हें नष्ट कर देते हैं। बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। प्रमुख विशेषताएं निम्न है। बहुत कम मात्रा में आवश्यक हैं क्योंकि वे अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हैं। उच्च दीर्घायु होती है क्योंकि लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। भोजन सामग्री की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करते। निरंतर लंबी अवधि के बाद ही स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले परिरक्षक सोडियम बेंजोएट अचार में और फलों में, सॉर्बेट दूध में, प्रोपियोनेट पापड़ बेकरी उत्पादों में, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भोजन सामग्री के रंग आदि को सुरक्षित रखने के लिए, पैराबीन्स टमाटर की चटनी में। तो जो अपन ने देखे परिरक्षक सोडियम बेंजोएट, सॉर्बेट, प्रोपियोनेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पैराबीन्स। फर्टिलाइजर उर्वरक को परिभाषित करते हुए कार्बनिक उर्वरकों के प्रमुख लाभ बताइए। वे रासायनिक पदार्थ जो फलों की उत्पादकता बढ़ाने, मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ाने, मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने, अच्छी फसल और स्वास्थ्य पौधे उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उर्वरक पादपों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तथा अन्य पोषकों की आपूर्ति करते हैं। कार्बनिक उर्वरक जैविक खाद पौधों और जानवरों के से प्राप्त प्राकृतिक उर्वरक है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिकों के साथ मिट्टी को समृद्ध करते हैं। जैविक उर्वरक मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाते हैं, सूक्ष्म जीवों के प्रजनन को बढ़ावा देते हैं, मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुण को बदलते हैं। हरे भोजन के लिए मुख्य पोषक तत्वों में से एक माना जाता है।
जैविक उर्वरकों के स्रोत हैं कृषि अपशिष्ट, पशुधन खाद, औद्योगिक अपशिष्ट, नगर पालिका क्षेत्र अपशिष्ट। इनके लाभ है परिवहन और स्टोर उपयोग करने में आसान, पोषक तत्वों की विशिष्ट प्रकृति के आधार पर चयन संभव, पानी एवं मिट्टी में आसानी से घुलनशील, मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, आर्थिक रूप से कम खर्चीला, अनुमानित विश्वसनीय। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। फर्मी स्तर पूर्ण शून्य फ़ारेनहाइट तापमान पर इलेक्ट्रॉन का अधिकतम ऊर्जा स्तर पूर्ण शून्य फ़ारेनहाइट स्तर पर इलेक्ट्रॉन का अधिकतम ऊर्जा स्तर फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन परम शून्य पर सबसे कम ऊर्जा अवस्था में होते हैं, इसलिए फर्मी स्तर पर बैलेंस बैंड और चालन बैंड के बीच स्थिर स्थित होता है। इसलिए फर्मी स्तर बैलेंस बैंड और चालन बैंड के बीच स्थित होता है। अमलगम अमलगम एक या अधिक धातुओं के साथ पारे का मिश्र धातु है। तरल पारे के साथ सोडियम को सोडियम मिश्रण के रूप में जाना जाता है। टिन, चांदी, जस्ता के साथ पारे के मिश्रण का उपयोग दांतों को भरने के व्यापक रूप में से किया जाता है। सैकरीन सैकरीन एक बेंजोइक सल्फाइड है सल्फा सल्फाइमाइड है जो सुक्रोज की तुलना में 500 गुना अधिक मीठा है, लेकिन इसका स्वाद कड़वा है। यह धात्विक होता है, खाना पकाने पर स्थिर है, शरीर में बिना उपापचय के गुजरता है, इसलिए मधुमेह के रोगियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ट्रैंक्विलाइजर इसका उपयोग मानसिक बीमारी के इलाज के लिए किया जा सकता है। यह चिंता, तनाव, चिड़चिड़ेपन को कम करता है। सम्मोहक प्रभाव होता है, ये नींद की गोलियों के समान तत्व के सामान्य तत्व है। इसके उदाहरण है अल्प्राजोलम, बेंजोडाइजेपाइन। ट्रैंक्विलाइजर के हैं अल्प्राजोलम, बेंजोडाइजेपाइन। फिर है हीरा। निम्नलिखित कार्बन यौगिकों की संरचना और गुण अनुप्रयोग बताइए। हीरा यह चतुष्फलकीय रूप से जुड़े होते हैं। कार्बन एक साथ चतुष्फलकीय रूप से जुड़े होते हैं। प्रत्येक टेट्राहाइड्रल इकाई में प्रत्येक कार्बन परमाणु से 4 कार्बन जुड़े होते हैं। त्रिआयामी अवस्था बन जाती है। गुण है इसके सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय अवरूप है, इसका गलनांक बहुत अधिक है, अपेक्षिक घनत्व उच्च है, पारदर्शी होता है, विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का सुचालक है। इसका अपवर्तन सूचकांक लगभग 2.3 है। इसके कारण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है। अनुप्रयोग चमकदार चमक और टिकाऊपन के कारण आभूषणों में उपयोग। गुण कठोरता का गुण उद्योग में सामग्री को ड्रिल करने, पीसने, काटने के लिए उपयोगी है। हीरे का उपयोग झुर्रियों आदि को कम करने के लिए किया जाता है। ध्वनि की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग ऑडियो उपकरणों में किया जाता है। फिर है बकमिंस्टर फुलरीन, षटकोणीय छल्लों से जुड़ी एक शीट से बनी होती है। इसमें पंचकोणीय और कभी-कभी सप्तकोणीय वलय होते हैं जो शीट को समतल नहीं बनने देते। गुण यह अक्रियाशील नहीं है। यह स्थिर है लेकिन पूरी तरह से अक्रियाशील नहीं है। इसकी आयनीकरण एंथैल्पी 7.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह एक इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता समूह के रूप में कार्य करता है और इसे ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में जाना जाता है। फुलरीन लोह चुंबकीय है। इसका उपयोग उच्च प्रदर्शन वाले एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट, एक्स-रे इमेजिंग कंट्रास्ट एजेंटों, बायोमेडिकल अनुप्रयोग में किया जाता है। इसका उपयोग दवा वितरण प्रणाली, स्नेहक और उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग चालक के रूप में भी किया जाता जाता है। इसमें प्रकाश सक्रिय रोगाणुरोधी एजेंट है।